Again, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं उसका नाम है उत्पादक संतुलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादक। देखो, उत्पादक होता क्या है। उत्पादक वह व्यक्ति या संगठन है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वह उत्पादक कहलाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, उत्पादक उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो कि वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी उसे वस्तुओं की आवश्यकता है वह उनका उपभोग करता है। ठीक है, हम सभी लोग एक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पादक संतुलन। ध्यान रखिएगा, उत्पादक संतुलन, यदि आप एक उत्पादक हैं तो आप अपने आप को कब संतुलन में मानेंगे? एक उत्पादक अपने आप को उस अवस्था में संतुलन में मानता है जब या तो वो अत्यधिक लाभ अर्जित करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि उसे न्यूनतम हानि होती है तो वह स्थिति कहलाती है उत्पादक संतुलन की। अगर हम लाभ की बात करें तो TR माइनस TC, यानी अगर आप टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करोगे देन आपकी ये लाभ की स्थिति यानी प्रॉफिट की स्थिति कहलाती है। ठीक है, अब उत्पादक संतुलन की कुछ शर्तें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक उत्पादक को संतुलन में होने के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। जैसे सबसे पहली बात तो MR इक्वल टू MC होना चाहिए, यानी कि सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत। ठीक है, नेक्स्ट आपका MC MR से ग्रेटर हो, और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, MC वक्र MR वक्र को नीचे से कट करे यानी बिलो से कट करे, और उसके बाद MC MR से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सीमांत लागत सीमांत संप्राप्ति से अधिक हो। ठीक है, तो यह स्थिति आपकी उत्पादक संतुलन की स्थिति को दर्शाती है। और थर्ड सिचुएशन है AR ग्रेटर देन इक्वल टू ABC, जो हमारा औसत रेवेन्यू है यानी औसत आगम है वो औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसे हम टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि वस्तु की इकाइयाँ 1 2 3 4 अप टू 10 तक दिया हुआ है, और यहाँ पे सीमांत संप्राप्ति जो हमारी ऑलवेज फिक्स होती है, यानी 12 12 और 12 हमेशा एक समान 12 ही रहती है। जबकि सीमांत लागत जब एक इकाई है तो MC आपका 14 है, जब 2 है तो ये 14, जब 3 इकाइयाँ हैं तो 10, यानी आपने देखा 14 12 10 8 6, और पुनः ये बढ़ना स्टार्ट हो गया 8 10 12 14 16। तो अगर इन दोनों में हम संतुलन की स्थिति को देखें तो आप देख सकते हैं कि MR इक्वल टू MC यहाँ पे भी दोनों बराबर हैं, और MR इक्वल टू MC 8 यूनिट पे भी इक्वल हैं। लेकिन ये जो स्थिति है MR इक्वल टू MC, ये संतुलन नहीं कहलाएगी, क्योंकि एक कंडीशन होती है, आप जानते हैं कि MC MR से बड़ा होना चाहिए। आप देख सकते हो कि MC 10 है जबकि MR क्या है 12, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी ठीक बाद MC गिरता है, जबकि कंडीशन के अकॉर्डिंग MC MR से अधिक होना चाहिए। जबकि अगर हम 8 यूनिट पे देखें तो MR 12 है, MC आपका 12, और MC उसके बाद 14 हो जाता है जो कि 12 से बड़ा है। इसका मतलब ये सिचुएशन संतुलन की स्थिति को दर्शाती है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो आप देख सकते हैं कि X अक्ष पर उत्पादन यानी मात्रा दिखाई गई है, और Y अक्ष पर रिवेन्यू यानी कॉस्ट को दिखाया गया है। MR मार्जिनल रिवेन्यू कर यानी सीमांत संप्राप्ति वक्र है, और MC वक्र आपका सीमांत लागत वक्र। आप देख सकते हैं कि E बिंदु और E1 बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर MR बराबर MC है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बिंदु जो E है ये संतुलन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद MC गिरना प्रारंभ हो जाता है। जबकि जो E1 बिंदु है ये संतुलन की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि इसके बाद MC MR से अधिक है। E1 बिंदु पर MC इक्वल टू MR है, जबकि इसके पश्चात MC MR से बड़ा होता है, तो यह स्थिति संतुलन की स्थिति कहलाती है। यानी इसी अवस्था में उत्पादक को अत्यधिक लाभ अर्जित होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की जो भी प्रीसियस इन्फॉर्मेशन है आपको मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।